अस्सलाम वालेकुम सादकानी, और हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से इस वक्त डॉक्टर तारिक जी। भाई ओवर टू यू डॉक्टर साहब। कल भी यही बात हो रही थी, मैं कल भी आपसे ये कह रहा था कि कोविड-19 खत्म नहीं होगा एंड वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इट। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ और मे बी कि आपको वो फैक्ट्स जो है वो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा यू विल बी सरप्राइज्ड बाय दैट फैक्ट। बोस्टन का एक आइसोलेशन हाउस, उसमें देयर आर 397 पीपल लिविंग ओवर, और इन्होंने यानी यूएस गवर्नमेंट ने जाके तमाम लोगों को कोविड-19 के लिए इन्होंने वो किया, टेस्ट किया, एंड दे फाइंड आउट 146 पीपल पॉजिटिव फॉर कोरोना विदाउट एनी सिम्टम। दे डोंट हैव सिम्टम एट ऑल। तो उन तक वो पहुंचा कैसे? और वो पहुंचने की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी हो सकती है कि मे भी कोई डॉक्टर वहां गया हो, या कोई फॉलोअप के लिए गया हो, या पैरामेडिक को गया हो, या बाहर से किसी ने, लेकिन वन ऑफ देम वाज अफेक्टेड एंड नाउ फाइनली 146 ऑफ देम हैड बीन अफेक्टेड। और उनमें से सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसको फाइनली जरूरत पड़ी हॉस्पिटलाइजेशन। तो इस किस्म की जो अब स्टैटिस्टिक्स आने लग गई हैं, इस पर लोगों ने, इवन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया ने ये फैसला कर लिया कि we have to gradually finally close this chapter of lockdown, और हमें वापस जिंदगी की तरफ जाना है। और जो एज पर माई नॉलेज बहुत सारे कंट्रीज जिसमें बेल्जियम और न्यूजीलैंड का नाम खरे फेरस, और अगर ऐसा होता है इवन यूके गवर्नमेंट भी इसी बात करा रही है कि फाइनली वी हैव टू रिमूव दिस लॉकडाउन और वी हैव टू टेल द पीपल दैट वी हैव टू लिव विद इट, it will stay with us। और कल जो हम बात कर रहे थे कि it is basically a struggle for the fittest। जो लोग बूढ़े हैं they finally will suffer and it will be proved in the maybe in the next week most of the world will open। और आप शायद अभी थोड़ा पहले हंस रहे थे कि मैं खान साहब को सपोर्ट करता हूँ या मैं उनका सपोर्टर हूँ, लेकिन that guy on day one he was on that same page, he has a vision। और जो लीडर होता है ना उसे पता होता है कि लोग, मेरी कौम में, मेरी टीम में, मेरे लोगों में कितनी कैपेसिटी, मैं कितना लोगों पर बर्डन डालता हूं। और इसी वजह से जो आपके फेवरेट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सिंध गवर्नमेंट वाले, उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दो, लेकिन फाइनली क्या हुआ? सबसे ज्यादा डिजास्टर भी उनके पास है, सबसे ज्यादा टोल ऑफ डेथ भी उनके पास है, और अब वो उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है विद फेक न्यूज और अनआइडेंटिफाइड डेथ को भी वो कोरोना के खाते में डाल के एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन उनका जो वजीर है सईद गनी साहब, आज उन्होंने ये भी बयान दिया कि नहीं जी हम नेक्स्ट स्टेप वो लेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो जब आपने गवर्नमेंट के साथ ही चलना था या उस बंदे के साथ ही चलना था जिसके पास कोई विजन है, तो फिर आपको पहले दिन उसके साथ ही खड़ा होना। Trying to be a devil's advocate, a new and extraordinary situation for everyone, ठीक है? मतलब हम कह रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिनके पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज थी, वो भी मतलब they were learning on the job, right? Everyone was trying to do what they were, what they thought was the best approach. I mean, अगर सिंध गवर्नमेंट ने सोचा कि जी लॉकडाउन बेस्ट अप्रोच है इसको डील करने में, can you really blame them for that? We are blaming them। पाकिस्तान वो कंट्री, उन कंट्रीज में जो ऑलमोस्ट एंड पे जिनमें कोरोना आया, ठीक है, और मे भी आप समझ लेंगे लास्ट मंथ और सो इसी में रिपोर्ट होने शुरू हुए कैसे। उससे पहले आप 4 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम द नवंबर, द फर्स्ट केस वाज आइडेंटिफाइड इन नवंबर 2019, और उधर से लेके अब तक आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद भी आपको ये बात समझ में नहीं आई कि इट हैज अ वेरी डिफरेंट ग्राफ। वो ग्राफ क्या है? इट अफेक्ट पीपल ओल्डर देन 70, मोस्टली 65 और 70 में डेथ रेशियो जो है या डेथ रेट जो है वो 20% है। अब आप खुद सोचिए पाकिस्तान में क्या ये एवरेज एज है? क्या पाकिस्तान में जब एवरेज एज नहीं है तो व्हाई आर यू गोइंग फॉर द एक्सट्रीम? और एक्सट्रीम के लिए आपको पहले प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर होने का मकसद ये होता है, जब एक कैप्टन होता है तो वो एक गेम प्लान बनाता है कि भाई ये मेरी ऑप्शन 1 है, ये ओपन करेंगे, ये आउट हो गया तो मैं इसको भेज दूंगा, ये आउट हो गया तो मैं इसको भेज दूंगा।
ये थोड़ी होता है कि जी सारे जितने हिटर्स हैं उनको सबको ऊपर भेज दो, नीचे वापस के बंदे। ठीक, एक सवाल है डॉक्टर साहब, आप जी। जैसे कह रहे हैं कि जो है अबव 60 में, बिल्कुल ये तो स्टैट्स हम गूगल भी हमें दिखा रहा है कि, लेकिन हमारे साथ साथ वो लोग भी तो हैं जो अफेक्ट हुए हैं, जो यंगर पीपल हैं, लाइक मोर देन 25 और बिलो 50। आपको एक मिनट मैं आपको, देखिए ये जो है ना, एक मीडिया न्यूज होती है और एक मेडिकल न्यूज होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, जी मैं आपको मेडिकल न्यूज का पेपर शेयर करता हूँ जी। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो इसमें डेथ रेशियो है ऑफ जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 इज ऑलमोस्ट 0। एग्जैक्टली, ये तो मैंने भी Why? इंटरनेट पे देखी है, Why? क्योंकि Is इस there पे a लिखा था कि particular उनका reason? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, लेकिन बच्चों का इम्यून सिस्टम। बच्चों का तो इम्यून सिस्टम बनना ही 5 साल के बाद, बच्चों में इम्यूनिटी डे 1 पे तो नहीं होती, हाँ इट जी। टेक्स टाइम टू डेवलप। लेकिन उनमें डेथ रेशियो नहीं है, लेकिन विद एज है। विद एज कुछ आपके फैक्टर्स हैं जिसमें स्मोकिंग इज अ वेरी बिग फैक्टर, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, ठीक हो गया। इसी वजह से मेल्स में कोरोना अफेक्ट ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल, 57%। क्योंकि फीमेल में या वुमेन आर लेस स्मोकर कंपेयर टू मेल। ठीक है, ठीक उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था, यस, जिस पे लोग काफी दिन तक सोचते भी रहे, वो था आपका टेम्परेचर। ठीक है, वो कंट्रीज जहां पर टेम्परेचर अभी भी बिलो अ सर्टेन लेवल है, व्हेन इट इज बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उनमें डेथ रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान के सिचुएशन ले लें, सऊदीया की ले लें या जीसीसी कंट्रीज की ले लें, विद एक्सेप्शन ऑफ ईरान। ईरान की एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ईरान में जो वायरस स्ट्राइक हुआ दैट इज ग्रेड बी। ठीक है, उसकी फिट वो ज्यादा लीथल है कंपेयर टू द अदर वन, ग्रुप ए का जो, इसलिए। और उसके बाद ये कि उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो रहा वो ये रहा कि उन लोगों ने उसको जाती तौर पे कलेक्ट किया। यानी आई डोंट वांट टू से दिस बिकॉज कुछ लोग कहेंगे कि जी मैं इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हूँ, या, लेकिन उसका एक फैक्ट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि लोग करबला पे गए या फिर हजरत अली के मजार पे गए कि हमें कोरोना कुछ नहीं कह सकते, नो, या तबलीगी जमात वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हालांकि ओवरऑल तबलीगियों में भी ज्यादा हुआ और सेम जो लोग वहां गए थे उनमें भी ज्यादा हुआ। जहां पर ओवर क्राउडिंग ज्यादा हुई वहां पर ज्यादा हुआ। तो जो जरूरत थी या जरूरत है वो ये इस चीज की नहीं है कि आप कब तक दुनिया बंद कर सकते हैं, और हाउ मेनी डेज, इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ, पीपल हैव रन आउट ऑफ एवरीथिंग। जो भी लोग काम करने वाले थे, जिन लोगों के पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम थी, वो अपने तमाम इनकम यूज कर चुके हैं। अब आपका क्या ख्याल है, वो मजीद 2 महीने बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। They will not stay. They will go out. Definitely go out. They will search for something. उसमें आप कहेंगे शायद मैं फिर वही बात कर रहा हूँ खान साहब वाली के, जिस तरह इमरान खान ने स्पेशली टारगेट किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इसी तरह अब दुनिया के कई मुल्क स्पेशली कंस्ट्रक्शन को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द पुअरेस्ट, क्योंकि वो डेली वेजेस है। ठीक है, उन्होंने दिन में कमाना और रात में जाके उनके बच्चों ने खाना, ये थिंकिंग है, ये इमरान खान की नहीं हो सकती, ये किसी लीडर की थिंकिंग। आप में भी के खिलाफ हो उसके डोनाल्ड ट्रंप, आप उसके बारे में नहीं अच्छी बात सुनना चाहते हो, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात की और लोग आज तक उसकी बात पर अमल कर रहे हैं। उसने कहा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में, drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now this is a common malaria drug. It's also a drug used for strong arthritis, but it is known as a malaria drug, and it's been around for a long time, and it's very powerful. So we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. And it's shown very encouraging, very, very encouraging early results. And we're going to be able to make that drug available almost immediately. उसे क्या पता हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या होता, लेकिन उसको कहीं से फीडबैक दिया गया था। उसने कहा था कि अमेरिका विल हैव मोर देन 100,000 डेथ बिकॉज ऑफ कोविड-19। आप मे बी मुझे कहोगे कि मैं तो बेवकूफ आदमी हूं, लेकिन दैट फिगर इट विल बी रीच्ड।
more than 3.7 million टेस्ट आज तक यूएस में कंडक्ट हुए. इसी वजह से यूएस में केसेस की मिकदार सबसे ज्यादा है, टेस्टिंग सबसे ज्यादा है, पर मिलियन रेशो जो है टेस्ट की वो सबसे ज्यादा है. लेकिन वहां पर जो टेम्परेचर फैक्टर है, वहां पर जो ओवर क्राउडिंग है, हाई मल्टीपल स्टोरी टावर्स हैं, में जो फ्लैट सिस्टम है, ऑल ऑफ दैट हैज एडेड टू दिस, जो लोगों की डेथ में ये रेशो भी ज्यादा है. इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडिंग. यू हैव टू स्टॉप ओवरक्राउडिंग. यू डोंट हैव टू स्ट्रिक्ट द पीपल. अग्री. मतलब फिर चाइना जो वुहान में उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन करने से कैसे कंट्रोल किया, और वुहान से जितने भी करीबी बड़े बड़े शहर है जहाँ पे हाईली क्राउडेड प्लेसेस हैं, बीजिंग हो गया, जो जगह जो 15,000 किलोमीटर दूर है चाइना से, लाख शायद, वहां पे इतना फैल गया. और इवन इन द चाइना वो सिर्फ एक वुहान से आगे 600, मैं उस दिन देख रहा था शंघाई और उधर 600 केसेस, बीजिंग में 635 और 700 समथिंग केसेस थे. व्हाई इज दैट सो? अच्छा चलो पहले तो इसको कंटिन्यू करेंगे. पहले एक सिंपल सवाल का जवाब दो. कोरोना वायरस होता क्या है? व्हाट इज कोरोना? कोरोना इज अ वायरस व्हिच इज देयर फॉर एवर, ऑलमोस्ट फॉर एवर. ठीक है, ऐसा क्या हुआ था? What had happened कि एकदम एक केस से it start multiplying overnight, or more than 70,000 people were affected in a single city. आप जाएंगे विकिपीडिया पर, they will give you a date, यानी 27th of November 2019 the first case was reported, और even दिसंबर खत्म होने से पहले चाइना तो फुल फ्लैज उसमें तो बूम आ गया था. आखिर ऐसा क्या हुआ था कोविड-19 को, यानी और इसका नाम भी कोविड-19 क्यों रखा गया था? ये दो सवाल हैं. ठीक है, कोरोना वायरस सिंपल वायरल इन्फेक्शन होता है विच यूजुअली कॉज सिंपल फ्लू लाइक सिंड्रोम, यानी हल्का सा बुखार होगा, छींकें आएंगी. लेकिन इसमें एक डिफरेंस आया, वो डिफरेंस सेल्फ जनरेटेड. उसमें आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन there was something which has started this whole story from a particular place. अगर ऐसा होता कि कुछ केस कहीं होते, कुछ केस कहीं होते, तो मैं भी मान लेता. लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ वॉन्ग सिटी से ही शुरू हुआ? Exactly. वॉन्ग में ऐसा क्या हो रहा था? आपने कहा जी पहले थ्योरी है कि जी वो बैट खा रहे थे, वो तो सारी जिंदगी से खा रहे थे, सारी जिंदगी से खा रहे थे. मेंढक खा रहे थे, वो भी सारी जिंदगी से खा रहे थे. उसका तो कोई लेना देना नहीं. तो लेकिन ओवरऑल देयर वाज समथिंग, कुछ ना कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये वहां से एक्सप्लोड हुआ, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया. अब दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जिसे कहते हैं कि किसी चीज को पर्टिकुलर करना या प्रेसाइज करना, इसका नाम कोविड-19 क्यों रखा गया? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट? एक्चुअली इसका नाम रखा गया था China originated viral infectious disease of the year 2019, COVID-19, COVID, COVID-19. और किसी को नहीं पता था कि क्या है. बाद में इसको कोरोना की कैटेगरी में डाल दिया गया. ठीक है, और उस टाइम ये ख्याल किया जा रहा था कि ये 2019 की स्टोरी 2019 में ही खत्म हो जाएगी. और उसमें आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि उसमें जो इन्वॉल्व थे, इवन अमेरिकन भी इन्वॉल्व थे, उनका शायद ये ख्याल था कि ये कभी हम तक नहीं आएगी और दैट स्टोरी वुड फिनिश. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.